अच्छा, मोदी जी का जो 8 साल का कार्यकाल था, ये कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा है, मोदी जी से मिलने ही आए हैं। मोदी जी से मिलने। अच्छा, क्या लगता है 2024 में वापस आ सकते हैं मोदी जी? क्यों नहीं आ सकते हैं? इस बार आप उनको जिताएंगे? जी। तो राहुल गांधी को कैसे देखते राहुल गांधी को नहीं देखते मगर मोदी जी को बहुत देखते हैं, मोदी जी तो फैन है। हैं? अच्छा, मोदी जी कैसा काम करे? जो 8 साल का इनका कार्यकाल रहा, कैसा लगा? अच्छा लगा। जैसे क्या क्या काम आपको पसंद है? सब कुछ ही पसंद है मोदी जी का, जो मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है मोदी जी 2024 में वापस आ पाएंगे? वही हमारे में मन है तो बिल्कुल आएंगे और 100% आएंगे। कोई माई का लाल नहीं है जो मोदी जी को रोक सके। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल तक पप्पू है, उसे तो जब मर्जी उल्लू बना दो। कहते हैं ना उल्लू रात में जगता है, ऐसे ही है उसका काम भाई। राहुल जी को आटा के दाम नहीं पता है, लीटर के भाव बोलते हैं। 1 किलो इतने लीटर आटा। हाँ, तो ये जब उनको आटा के पता नहीं है तो वो देश क्या चलाएंगे? महंगाई जब भी थी और महंगाई अब भी है, मगर हमारा देश सुरक्षित है। हमें महंगाई भी मंजूरी है, हमें महंगाई भी मंजूर करते हैं। हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए। हमारी बहन आज रात में निकलती है तो किसी का बहन जी, किसी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अच्छा, महिला सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो पहले कैसी थी, अब क्या अंतर देखा आपने महिला सुरक्षा? नहीं, पहले महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी। आप और भी सरकार के अंडर में देखे होंगे, कांग्रेस की भी 70 साल सरकार रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं रहा है। लेकिन अभी जो है महिला का जो सुरक्षा है, मोदी जी सबसे पहले महिलाओं को रखते हैं। हम लोग खुद पार्टी में हैं, लेकिन जो इज्जत हमारी पार्टी में हम महिलाओं को मिलती है वो दूसरी पार्टी में नहीं मिलती, और वो विशेष ध्यान रखते हैं। और इस बात के लिए सारी जगह मतलब वो बोलते भी हैं कि हमारी महिलाओं को सबसे पहले इज्जत मिलनी चाहिए। आप देखिए हमारे मंत्रालय में, हमारे पार्लियामेंट में सबसे पहले महिलाओं की ही जगह अब दी जाती है, और इस चीज़ के लिए उनको तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि जो है बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है आप महिलाएं, तो आप इस चीज़ में कितनी सच्चाई देखते हैं? क्या महंगाई है? नहीं, हम बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं देखते हैं। हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं, क्योंकि आप देखिए कि जो लोग पहले ये चीज़ कर चुके हैं उसी का ये कर्ज भर रहे हैं, इसलिए ये महंगाई है। मोदी जी के सरकार में आने से नहीं ये महंगाई बढ़ी है, ये कांग्रेस ने किया है ना, उस वजह से। आप बैठिए, जब बात आप लोग करेंगे तब पता चलेगा कि ये महंगाई कहाँ से हुई है। आलू का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया, तो ये हो गया वो हो गया, लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं, आप ये नहीं देख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा तो भी हम लोग इनके साथ ही रहेंगे और हमारे प्रधानमंत्री यही रहेंगे। अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? मेघा। मैम, आप मोदी जी का ये 8 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? क्या क्या काम पसंद है? मुझे सारा ही काम पसंद है, A to Z काम। तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल वापसी कर पाएंगे। अच्छा, महिला सुरक्षा की मैं बात करूँ तो महिला सुरक्षा पहले कैसी थी और अब कैसी? अब तो बहुत अच्छी है। अब तो रात को हमें कभी कभी सेफली निकल जाते हैं। बस में भी इतना सेफ्टी है कि हर एक जगह हमें गार्ड मिलते हैं जो हमारी सेफ्टी करते हैं, और जो जेब काटने का बहुत डर लगा रहता था, मतलब लेडीज़ के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम थी, बट अब तो बहुत ही सेफ है। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है मोदी जी 2024 में वापस आ पाएंगे? वही हमारे में मन है तो बिल्कुल आएंगे और 100% आएंगे। कोई माई का लाल नहीं है जो मोदी जी को रोक सके। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल तक पप्पू है, उसे तो जब मर्जी उल्लू बना दो। कहते हैं ना उल्लू रात में जगता है, ऐसे ही है उसका काम भाई। क्या कह रहे हैं मैम? राहुल जी को जितना भारत जोड़ो यात्रा करना है उनको जोड़ने दो। हमारे मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है, 2024 में हमारे मोदी जी ही आएंगे, और कोई विपक्ष की पार्टियां भी हमारे मोदी जी को ही वोट देती है। देश के लिए मोदी जी, इसके अलावा और कोई नहीं। मैम हमारे साथ मैम, राहुल गांधी जी जो तपस्या कर रहे हैं भारत जोड़ने के लिए, क्या लगता है इसका कोई वो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, वो ऐसी तपस्या करते रहेंगे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वो उनका कुछ नहीं हो सकता। उन्हें खुद को ये नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ और सुन क्या रहा हूँ। बोलने से मतलब ही नहीं है उन्हें, मतलब बस बोलना है, चाहे इसका वर्ड कुछ भी हो, अर्थ कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हम देश को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। देखिए, अपनी बुराई हर कोई अपने आप नहीं कर सकता ना, दूसरा ही सामने वाला बता सकता है उसे कि क्या है क्या नहीं है उसे। ये हाँ। जी जी जी। राहुल जी को आटा के दाम नहीं पता है, लीटर के भाव बोलते हैं। 1 किलो इतने लीटर आटा। हाँ, तो ये जब उनको आटा के पता नहीं है तो वो देश क्या चलाएंगे? देश नहीं चला सकते। वो तो अपने आप को पांडव बताते हैं, बीजेपी को कौरव बताते हैं, महाभारत की बात करते हैं। वो क्या बताते हैं उससे हम लोगों का मतलब नहीं है। हमारे मोदी जी भोलेनाथ हैं, हम लोग भोलेनाथ के साथ ही हैं बस। अच्छा मैम, क्या नाम है?
पिंकी शर्मा। मैम आपको क्या लगता है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप तो एक महिला हैं जो ये बोलते हैं महिला बहुत सवाल उठा। हमेशा से ही ऐसी बढ़ती रही है, हमेशा से ही, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वो ये तो नहीं कि मोदी जी ने इन्हें 5-7 सालों में बढ़ा दी हो, वो तो जैसा स्टॉक एक्सचेंज काम करेगा या देश काम करेगा उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। लेकिन उसका महंगाई का और राजनीति जो है, ये जब तक हमारी राजनीति अच्छी है तो महंगाई इतनी वो नहीं करती, उसमें मैटर रखती है। बल्कि ये है कि हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है, और आज वो विश्व की मेन वो है आर्थिक जो है, जो उसका एक स्टैंड है, आज वो तीसरे या चौथे नंबर पर भारत आता है। तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का, और मोदी जी के लिए तो और हमारे देशवासियों के लिए भी एक गौरव की बात है। और अच्छा मैम आप किसको जिताएंगे 2024? मोदी को जिताएंगे हम तो, मोदी जी के फैन हैं हम तो अपने देश के लिए वो कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छा करता हम उसके साथ हैं। अच्छा विपक्ष में और किसी का चेहरा नहीं है मोदी जी के अलावा? नहीं, कोई नहीं है, हमें कोई भी बिल्कुल कोई नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ, सबका विकास। मैम मोदी जी के अलावा अगर कुछ होता है तो इन्होंने महागठबंधन भी कर लिया, महाठगबंधन भी कर लिया। अब मतलब ये राहुल जी चले हुए हैं भारत जोड़ने के लिए। अब एक बात बताइए, 2014 के बाद मतलब भारत कब टूटा है? इन्होंने देश को देखा ही नहीं है। अगर भारत जोड़ना था तो 2014 से पहले जोड़ते ही ये कहाँ गए थे? अब ये कहते हैं जी मतलब हम प्रधानमंत्री, अरे कांग्रेस पार्टी तो मुक्त हो गई है, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, अब ये भारत कहाँ जोड़ेंगे ये? तो इसलिए 24 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। श्री नरेंद्र मोदी। आपने भारत जोड़ो सॉरी मैम इन्होंने राहुल गांधी ने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन अगर उन्होंने बोला कि जब से बीजेपी आई तभी से देश टूटा है हिंदू मुस्लिम में करके, जिसको वो जोड़ रहे हैं। बहन जी ये तो देश तो हमारे अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा है हिंदू मुस्लिम करके, हमारे मोदी जी ने हमेशा जोड़ा है। चाहे पाकिस्तान हो जाए, अजमेर हो, कुछ भी शरीक हो, इनके दरगाह के लिए सब मोदी जी काम कर रहे हैं। और हमारे हिंदुत्व के लिए भी संगठन जो है हमारा राष्ट्रवादी, हमारा मोदी जी है, जो मोदी जी सबके साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका इतिहास और सबका विश्वास लेके। और आप तो झुग्गियों के लिए भी अब मकान बना रहे हैं मोदी जी। अरे केजरीवाल ने कौन नहीं बनाए, शीला दीक्षित कौन नहीं बनाया, शीला दीक्षित ने। अच्छा मैम एक महिलाएं घर चलाती है, तो आप इस चीज़ में कितनी सच्चाई देखते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है? क्या आपके हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है? बहन जी महंगाई बढ़ी नहीं है, कांग्रेस के ज़माने में महंगाई नहीं थी। महंगाई जब भी थी और महंगाई अब भी है, मगर हमारा देश सुरक्षित है, हमें महंगाई भी मंजूरी है, हमें महंगाई भी मंजूर करते हैं। हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए। हमारी बहन आज रात में निकलती है तो किसी का बहन जी किसी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और आज देख लो अरविंद केजरीवाल ने क्या हाल कर रखा है। कहते तो हैं बहनों की सुरक्षा करेंगे, एक बहन दिखा दे मैं सुरक्षित। कहते हैं आजकल लड़कियों का बलात्कार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का। सीएम किस बात के ठेके खोले जा रहे हैं, पिंक बार है। बहन जी उस चीज़ के लिए हमारे मोदी सबसे नंबर 1 में हैं, और मोदी जी 2024 में दोबारा लौट के आएंगे, और वो हमारे भारत के लिए बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं। लेकिन उन पे आरोप लगाते हैं कि देश बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। बहन जी ये तो मांस की जीव है, जो मर्जी बोल दो। ये तो मांस की जीव है, जो मर्जी बोल दो। चाहे पप्पू कुछ भी बोले, चाहे अप्पू कुछ भी बोले, उसका तो काम है। पीछे मैम आपको क्या लगता है मोदी जी वापसी करेंगे? बिल्कुल मैम 100% आएंगे जी, उनके अलावा कोई है ही नहीं जी। नहीं अच्छा इसलिए जीत पाएंगे कि कोई विपक्ष में चेहरा नहीं है, या सचमुच में उनके काम अच्छे हैं? नहीं उनके काम ही इतने अच्छे हैं कि सभी बोलते हैं। आप सबसे पूछ के देखो, हर कोई ये कहता है कि मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। मैम आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 2024? ये तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, 100% है ही मोदी जी है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। मैम क्या नाम? मेरा नाम कशिश। मैम आप मोदी जी की रैली में आई हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा क्या लगता है 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? ये अभी तो इतना पता नहीं है जी। अच्छा मोदी जी कैसा काम करे, जो 8 साल का इनका कार्यकाल रहा, कैसा लगा? अच्छा लगा, जैसे क्या क्या काम आपको पसंद है? सब कुछ ही पसंद है मोदी जी का, जो मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा जो उन्होंने तीन तलाक का जो कानून लाए थे, इससे आप कैसे देखते? वो तो देखते नहीं है ना। नहीं 3 तलाक वाला कानून जो उन्होंने बोला कि 3 तलाक नहीं होगा, अच्छा था या खराब था आपके? खराब था। नहीं अच्छा था। अच्छा था। मैम क्या नाम? मैम क्या नाम? फरीदा। मैम मोदी जी की रैली में ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मोदी जी का जो 8 साल का कार्यकाल था, ये कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा है, मोदी जी से मिलने ही आए हैं। मोदी जी से मिलने। अच्छा क्या लगता है 2024 में वापस आ सकते हैं मोदी? क्यों नहीं आ सकते हैं? इस बार आप उनको जिताएंगे? जी। तो राहुल गांधी को कैसे देखते हैं?
राहुल गांधी को नहीं देखते मगर मोदी जी को बहुत देखते हैं। मोदी जी तो फैन है। अच्छा मोदी जी के, अच्छा क्या क्या काम पसंद है आपको मोदी जी के इन 8 साल? मोदी जी का तो हर ही काम पसंद है, जो इन्होंने करे हैं गरीबों के लिए बहुत अच्छे करे हैं। जैसे क्या क्या और क्या क्या काम, जैसे 3 तलाक वाला उन्होंने कानून लगाया था, कैसा लगा आपको? मुझे तो नहीं पता, आप किसी और से पूछ लो, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। अच्छा और भी मैम हमारे साथ। मैम क्या नाम है आपका? मैम क्या नाम? माय नाम काजल। मैम मोदी जी की रैली में ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, गिल्टी फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है? क्यों गिल्टी फील क्यों हो रहा है? इसलिए अभी आए नहीं है ना। अच्छा अभी आए नहीं है मोदी जी। अच्छा मोदी जी का जो 8 साल का कार्यकाल था ये आपको कैसा लगा? मोदी जी ने 8 सालों में जो जो काम किया, आपको कैसा काम किया आपके साथ? अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, फिलहाल अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए फिर भी सही क्या है, सबके मुँह से सुनने को मिला है, सही है। तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी वापस आ पाएंगे? हाँ 99% तो उम्मीद है। 99%। और राहुल गांधी? वो भी खैर अच्छे हैं, बुरे नहीं है, मैं भी उन्हें सपोर्ट करती हूँ, वो भी उन्होंने भी जब थे उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का आप समर्थन करती हैं? नहीं खैर अभी नहीं किया मैंने। चलिए धन्यवाद। जी सर क्या नाम है? मैम 2024 में मोदी जी को ही लाना है, क्योंकि जिनका बोलबाला सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अभी यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसमें भी यूक्रेन ने हमारे मोदी जी की हेल्प ली थी कि प्लीज़ रशिया को रोकिए, ठीक है। तो हमारे इंडिया में ही नहीं पूरे देश में, पूरे संसार में उनका बोलबाला हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे 2024 के चुनाव में मोदी जी को ही आना चाहिए। आप इंटरनेशनल चीज़ों की बात कर रहे हैं लेकिन विपक्ष लगातार बोल रहा है अपना ही देश टुकड़ों में बांट दिया। मैम ऐसा कुछ नहीं है, अगर जो समझदार लोग हैं ना उनको भी पता है कि हमारा देश टुकड़ों में नहीं बट रहा। हमारे मोदी जी ने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करा, वो चाहते हैं कि हमारा देश टेररिस्ट से मुक्त हो जाए, बस। अच्छा राहुल गांधी नहीं बन सकते क्या प्रधानमंत्री? आप लोग मोदी जी बोल रहे हैं। अगर उनको ही बनना होता ना प्रधानमंत्री तो आज मोदी जी ना होते। अगर उन्होंने इतना ही संभाल रखा होता अपना कांग्रेस को, ठीक है जी, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारा देश संभाल पाएंगे ढंग से। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश में मोदी जी ही आने चाहिए। लेकिन वो तो तपस्या कर रहे हैं, देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। उनको कितनी करने तो तपस्या तो कोई घोड़ी बकरी भी कर सकता है, ठीक है जी, आगे बढ़ने के लिए कोई भी कर सकता है। लेकिन जो रियल हीरो होता है ना वो आगे ही रहता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी सर क्या नाम? सुरेंद्र रस्तोगी। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है 2024? 2024 में क्या 2029 में भी मोदी जी के सामने कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे काम कर रही है और जितने भी विपक्षी नेता हैं वो अपने परिवार का ही कल्याण करते हैं, जनता का उनसे कोई नहीं है। मोदी जी राष्ट्रवादी मुसलमान और सभी हिंदुस्तानियों को साथ में लेके चल रहे हैं। जो सही मुसलमान है वो मोदी जी को समझता है और मोदी जी को ही वोट करता है। और जो ये देश में जो मुस्लिम आए हुए हैं ये पाकिस्तान से यहाँ भेजे हुए हैं और उन्हीं की वजह से ये हमारे देश में अराजकता फैलती है। वो गुमराह करते हैं, वो टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मुसलमान भी जागृत हो गया है। मोदी जी का सारी स्कीमों का बेनिफिट सभी मुस्लिमों को मिल रहा है, सभी क्रिश्चियनों को मिल रहा है और सारे सिखों को। आने वाले टाइम में पंजाब हो गया, केरल हो गया, जहां हम कमज़ोर हैं वहां भी मोदी जी का ग्राफ ऊपर ही आएगा। और आपको मैं रोकना चाहूंगी। जी सर क्या नाम है? उमेश कुमार शर्मा। इस बात में कितनी सच्चाई है जो मोदी जी के ऊपर आरोप लगता है कि देश बेच दिया अंबानी अडानी को, क्या ऐसा है? आप बताइए, अंबानी अडानी के अभी एनडीए के राज में पैदा हुए हैं क्या? वो तो कांग्रेस के पाले पोसे हैं। पहले अडानी के अंबानी पहले राज नहीं कर रहे थे, वो तो पुराने इंडस्ट्रीज हैं। मोदी जी ने उनको क्या बेचा है? ये तो अफवाह उड़ाने वाली बात है सारी। सर इस बात में, सर की बात में सच्चाई है क्या? एकदम सही है। हिंदू हो या मुसलमान देगा मोदी को तीर कमान।